दोस्तों आज हम सीखेंगे यूसेज हैव टू के बारे में। हैव टू के यूसेज के बारे में आज हम सीखेंगे। आई हैव टू डू समथिंग मतलब इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू डू इट, आई एम ऑब्लाइज टू डू इट। जो हैव टू का जो मीनिंग होता है यदि कुछ बात करने के लिए, यदि वहाँ पे हैव टू का यूज़ है और कुछ बात करने के लिए यदि बोला गया है तो इसका मतलब ये होता है कि वह जो बात करने के लिए मतलब अत्यावश्यक है, वो बात करना बहुत ज़रूरी है, वो बात करना मतलब। और आई एम ऑब्लाइज टू डू इट, इसको करने के लिए मजबूर हो, ये इसका मीनिंग होता है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस टू देन वर्ब का बेस फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म। हम देखेंगे आई विल बी लेट फॉर वर्क टुमारो, मैं कल काम के लिए लेट हो जाऊंगा। आई हैव टू गो टू द डेंटिस्ट, इसलिए कि मतलब आई हैव टू गो टू डेंटिस्ट मतलब कुछ तो भी प्रॉब्लम उसके दांत में होगा, इसीलिए वो बोल रहा है कि मैं कल काम को लेट हो जाऊंगा इसलिए क्योंकि मुझे कल डॉक्टर को मिलना है। आई हैव टू गो टू डेंटिस्ट मतलब मुझे यह जो बात है डॉक्टर को मिलने की वो करना आवश्यक है, वो जाना ज़रूरी है क्योंकि उसके जो दांत में पेन है बहुत सीवियर होगा इसलिए। द पास्ट यस्टरडे और कुछ भी मतलब जो पास्ट का जो समय उसके बारे में हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज लेट फॉर वर्क यस्टरडे, मैं कल काम के लिए लेट था इसलिए कि आई हैड टू गो टू द डेंटिस्ट क्योंकि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था, इसीलिए वहाँ पे आई हैड टू का यूज़ आ जाएगा पास्ट के लिए। यदि कुछ कल की बात हम बोलते हैं, कुछ समय पहले की बात हम बोलते हैं तो उसके लिए हमें हैड टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मुझे कल ऐसी बात करना ही था क्योंकि जाना ही था डेंटिस्ट के पास क्योंकि मेरे जो दांत में दर्द था। क्वेश्चन सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, हैव टू हैज़ टू का इस्तेमाल करके हम देखेंगे। प्रेजेंट टेंस में डू डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव टू आएगा, फिर अदर वर्ड्स। पास्ट टेंस में आएगा डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव टू आएगा और फिर अदर वर्ड्स। व्हाट टाइम डू यू हैव टू गो टू द डेंटिस्ट टुमारो, मतलब आपको कल डेंटिस्ट के पास कौन से समय पे जाना है। मतलब हैव टू का मतलब यहाँ पे है कि मतलब उसको जाना ही है, इसीलिए वो पूछ रहा है क्योंकि उसके दांत में सीवियर पेन होगा इसलिए वह बोल रहा है कि उसको कल जाना ही है। डज स्वप्निल हैव टू वर्क ऑन संडेज, कि क्वेश्चन पूछता है कि क्या स्वप्निल को भी हर संडे को काम करना पड़ता है। इसका जो मीनिंग है हैव टू का वह पड़ेगा मतलब करना पड़ेगा, इस प्रकार से होता है। वाई डिड दे हैव टू लीव द पार्टी अर्ली, मतलब कल की जो पार्टी हुई है उस पार्टी में उनको क्यों जल्दी से पार्टी छोड़कर जाना पड़ा, मतलब ऐसी कुछ क्या बात आ गई थी क्योंकि उनके लिए जो उन्होंने पार्टी छोड़ी थी उनके लिए पार्टी छोड़ना ज़रूरी था क्योंकि जो बात करने के लिए वह गए थे, कुछ भी बात आई होगी वह करना उनके लिए नेसेसरी था, बहुत ज़रूरी था। दे वर ऑब्लाइज्ड टू डू इट। इसका नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा हैव टू हैज़ टू के लिए। प्रेजेंट टेंस में आएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट और प्लस हैव टू, डोंट और डजंट प्लस हैव टू, इसका नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। पास्ट टेंस में आएगा सब्जेक्ट प्लस डिडंट हैव टू, डिडंट प्लस हैव टू। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे आई डोंट हैव टू और डू समथिंग, आई डोंट हैव टू या फिर कुछ भी बात नहीं करने के लिए, इसका मतलब होता है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू इट। यदि हम बोलते कि आई डोंट हैव टू डू इट या फिर मेरे को ये बात करने की ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ज़रूरत नहीं है, अत्यावश्यक नहीं है। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो सो आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली, क्योंकि मुझे कल काम नहीं है, छुट्टी लिया है इसलिए मुझे जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, मैं जो काम नहीं करना है इसलिए क्या है, सो आई डोंट हैव टू। तो देखिए इसका निगेटिव क्या है, डज और डोंट का इस्तेमाल करके हमें निगेटिव करना पड़ता है। इन पास्ट में कैसा होगा, वी डिडंट हैव टू वेट वेरी लॉन्ग फॉर द बस, हमें जो है यदि कल की बात या फिर कुछ समय के लिए की बात है तो हमें जो है बस के लिए ज़्यादा देर तक राह देखना नहीं पड़ा। वी डिडंट हैव टू वेट वेरी लॉन्ग फॉर द बस। और हम यदि कंपैरिजन करेंगे मस्ट और हैव टू के बारे में तो वी यूज मस्ट और हैव टू व्हेन यू से व्हाट यू थिंक is necessary when you give your opinion।
तो मतलब जब आप अपना ओपिनियन देते हैं, यहाँ पे एग्जांपल पे देखिए, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, यू मस्ट सी इट और यू हैव टू सी इट। जब हम अपना पर्सनल ओपिनियन देते हैं तो हम वहाँ पे यदि कुछ बात नेसेसिटी में आती है, नेसेसरी रहती है, तो उसको उस वक्त हम मस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हैव टू का भी इस्तेमाल करते हैं जब हम अपना पर्सनल ओपिनियन देते हैं। तो जब हम सोचते हैं कि यह बात करना ज़रूरी है, व्हेन यू गिव योर पर्सनल ओपिनियन, तो यहाँ पे यू हैव टू का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं और मस्ट का भी इस्तेमाल आप करते हैं। बट व्हेन यू आर नॉट गिविंग योर पर्सनल ओपिनियन, यूज़ हैव टू नॉट मस्ट। पर जब आप अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देते हैं तो आपको हैव टू का इस्तेमाल करना है, मस्ट का नहीं। मोनू वॉन्ट बी मतलब विल नॉट बी, मोनू विल नॉट बी और वॉन्ट बी एट वर्क दिस आफ्टरनून, ही हैज़ टू गो टू द डॉक्टर। मतलब जो है काम पे नहीं रहेगा आफ्टरनून में, क्योंकि उसको डॉक्टर को मिलना है या फिर डॉक्टर के पास जाना है। रीज़न क्या है? दिस इज़ नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, इट्स अ फैक्ट। और देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब इस वक्त मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ कि मतलब मोनू काम पर इसलिए नहीं आएगा इस आफ्टरनून कि उसको डॉक्टर के पास जाना है। तो ये मेरा ओपिनियन नहीं है, पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है दांत में या फिर दर्द हो रहा है, तो इसीलिए उसको डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। और इसी वक्त हम मोनू वॉन्ट बी एट वर्क दिस आफ्टरनून, ही हैज़ टू, और यहाँ पे हम हैज़ टू की जगह ही मस्ट गो टू द डॉक्टर, मस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट है तो ही हैज़ टू गो टू द डॉक्टर, ये राइट सेंटेंस रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस जो यूज़ है हैव टू का आपको समझ में आया होगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से ही मिलेगी। थैंक यू सो मच। मैं सोचता हूँ कि आपने यह क्लास एंजॉय किया होगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।